हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड फॉर एवर के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि श्री गजरा देखती है और काफ़ी खुश होती है कि उसके लिए स्पेशली मतलब शीतल ने गजरा ख़रीदा होता है। तो उसे पढ़ती है, उसके चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल आ रही होती है और वो चुपचाप उसे निकाल के अपनी जेब में रख लेती है। उसके बाद वो ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस पहुंच के फटाफट वॉशरूम में जाती है और वॉशरूम में जाके उस कचरे को निकालती है और उस चिट को दोबारा से निकालती है। चिट को दोबारा से ढंग से पढ़ती है क्योंकि उसने चलते चलते पढ़ा होता है और उसे पढ़ के उसके फेस पे एक अलग स्माइल आ जाती है। तो वो गजरे को सूंघती है और उसके बाद गजरे को निकाल कर लगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उससे ठीक से लगता नहीं है। तो बाहर आकर ऑफिस की एक कलीग की हेल्प से गजरा लगवाती है। तो लड़की गजरा लगाते हुए श्री को छेड़ते हुए कहती है कि क्या बात है, आज बड़ा गजरा लगवाया जा रहा है, किसी खास ने गिफ्ट किया है क्या। ये सुनकर एक और बोलती है, लगता है बॉयफ्रेंड ने भेजा है। इस पर श्री मुस्कुरा कर बोलती, क्यों, मैं खुद खरीद कर गजरा नहीं पहन सकती क्या। और कहाँ लिखा हुआ है कि बॉयफ्रेंड ही गजरा खरीद कर देता है। वैसे भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड है नहीं। और फिर बहाना बनाते हुए बोली कि आज रास्ते में एक बुढ़ी औरत पीछे पड़ गई थी तो ले लिया। तो जिसने गजरा लगाया था, लगा रही थी मतलब, वो बोली हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, गजरा पहनने का मन हो तो खरीदना ही पड़ेगा। पता चला गजरा पहनने का चाव पूरा करने के लिए बॉयफ्रेंड बनाया तो वो भी निकट्ठू निकले। गजरा दूर, एक फूल भी खरीद कर ना दे तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे बॉयफ्रेंड का। इससे अच्छा तो है कि अपने आप ही लेके गजरा पहन लो। और ऐसे ही वो श्री को छेड़ते रहे सारे दिन। श्री जब भी वॉशरूम में जाती, खुद को आईने में निहारती और खुश होती। उसे अपने ऊपर ही बड़ा प्यार आ रहा होता था, अपनी खूबसूरती पर उस समय घमंड हो रहा होता था। कुछ ऐसी फीलिंग उसके अंदर चल रही थी। किसी तरह दिन कटा। शाम को जब स्टेशन पहुंची और शीतल ने श्री को स्टेशन पर देखा तो उसकी चोटी में गुथा हुआ गजरा देख के उसका चेहरा खुशी से दमक उठा था। और गजरा मायू ने भी नोटिस किया और उसके पास पहुंचते ही बोली, भाई ये गजरा कहाँ से आया है, सुबह तो नहीं था। श्री ने वही बहाना बनाया जो ऑफिस में बनाया था। फिर मायू के साथ थोड़ी मजाक मस्ती होने लगी गजरे को लेकर। मायू ने कहा, बॉयफ्रेंड ने दिया है और हमसे बहाना बना रही हो, कौन है, क्या ऑफिस में कोई है। श्री ने शीतल को देखते हुए कहा कि नहीं नहीं, ये स्टेशन पर है। मायू ने हंसते हुए कहा, अच्छा कौन है, कौन है, ये चाय वाला है क्या। श्री ने हंसते हुए कहा, अरे तुम्हें कैसे पता चला, वही तो है, रोज़ आते जाते मुलाकात होती है और कभी कभी तो साथ में मेरे स्टेशन तक भी चला जाता है। दोनों इस बात पर हंसते हैं। थोड़ी देर दोनों में ऐसे ही मजाक चलता है, पर शीतल चुपचाप बैठी रहती है और श्री की ट्रेन आने का टाइम हो रहा होता है। पर आज मायू उसे छोड़ ही नहीं रही होती। कोई और चारा ना देख के शीतल अपनी जगह से उठती है और श्री को उसके पास आने का इशारा करती है और फिर धीरे धीरे चलने लगती है। थोड़ी दूर जाकर वो मुड़कर देखती है कि श्री अभी भी वहीं खड़ी थी। शीतल वहीं पर खड़ी होकर श्री को देखने लगती है।
सोचती है कि यार इसके मन में क्या चल रहा है, ये लड़की आ क्यों नहीं रही है, अभी भी नाराज़ है क्या। नहीं, नाराज़ होती तो गजरा बालों में ना लगाती, तो फिर ये आ क्यों नहीं रही है। तब तक श्री वहाँ से चल पड़ी थी और अब शीतल ने फिर से चहलकदमी करनी शुरू कर दी थी और कहने लगी कि शुक्र है आ तो रही है। और जैसे ही श्री उसके पास आई तो शीतल ने पूछा, तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म हुई या नहीं। श्री ने कहा, मानना तो नहीं चाहती थी पर इतने प्यार से गजरा ख़रीदा, सॉरी कहा और सज़ा भुगतने को भी तैयार हो, इसलिए मान गई। और अब सज़ा पूरी करने के लिए तैयार हो जाओ। शीतल ने श्री की तरफ देखा और कहा कि खरीदना तो ज़बरदस्ती पड़ा था, पर बहाना तुमने सही बताया था, बस बूढ़ी औरत की जगह बच्चे थे। पर हाँ, रखा ज़रूर प्यार से था, देने में हड़बड़ी करनी पड़ी पर दिया प्यार से था, और सॉरी भी ना दिल से ही कहा था। तो बताओ क्या सज़ा दे रही हो। श्री ने कहा, पता नहीं, शायद तुम पूरी ना करो, फिर भी बता देती हूँ, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। इसे सज़ा समझ लो चाहे मेरी विश, पूरी करना तुम्हारे हाथ में है। शीतल ने कहा, बताओगी भी या भूमिका ही बांधती रहोगी। श्री ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव जाना चाहती हूँ, पूरे परिवार से मिलना चाहती हूँ। तुमने अपना बचपन जिस शहर में गुजारा है, जैसे गुजारा है, सब देखना सुनना चाहती हूँ। और ये सब तभी हो सकता है जब हम नीलू की शादी में जाएं। शीतल कुछ पल उसे देखती रही और फिर बोली, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम नीलू से ना ऑब्सेस हो गई हो, इसलिए उससे मिलना चाहती हो, उसे थैंक यू बोलना चाहती हो, इसलिए फालतू की इमोशनल बातें करने की बजाय सीधे सीधे कहो कि तुम्हें नीलू की शादी में जाना है, मेरे साथ चिपक कर उसे जेलसी फील करवानी है और उसे ये जताना है कि देखो उसकी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें कितनी कीमती चीज़ मिली है। श्री चुपचाप शीतल की बात सुन रही थी। शीतल की बातें उसे अंदर तक चीर गई थी। उसे गुस्से के साथ साथ रोना भी आ रहा था, पर वो चुप थी। स्टेशन पर कोई ड्रामा नहीं करना चाहती थी, पर रोकते रोकते भी उसकी आंखों से आंसू टपक के आए थे, जिसने उसे फ़ौरन पूछा और वहाँ से चली गई। शीतल वहीं खड़ी रह गई। उसने देखा कि श्री रो रही थी। शीतल श्री के पीछे जाकर उसे रोककर चुप करवाना चाहती थी, पर उसके गुस्से ने उसे रोक रखा था। शीतल वहीं खड़ी रही और अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करती रही। श्री के पास मैं अभी गई तो कहीं ऐसा ना हो कि बात और बिगड़ जाए। वैसे भी मैं उसे ना रोते हुए देख सकती हूँ और ना ही जब तक मेरा गुस्सा शांत हो मैं उसके पास जा सकती हूँ। बेवजह बात बनने की जगह और बिगड़ जाएगी, और जब तक मैं खुद ही शांत नहीं होंगी मैं उसे कैसे ही मनाऊंगी। इधर श्री को भी गुस्सा आ रहा था। उसके मन में चल रहा था कि शीतल मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। मैं तो उसके गांव और परिवार रिश्तेदारों से मिलना चाहती थी, उसे उसके बैकग्राउंड को जानना चाहती थी। शीतल के बचपन के बारे में, वो कैसी थी, क्या शुरू से इतनी चुप रहती थी या अब हो गई है, ये सब जानना चाहती थी। पिछला दिन उसके परिवार के साथ बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहनों की आपस की नोक झोंक, लड़ाई झगड़े, टांग खिंचाई। अपने परिवार के साथ शीतल का व्यवहार ही अलग है। मैं तो ये सब सोच रही थी, और क्योंकि शीतल मेरे साथ या तो सीरियस होती है या रोमांटिक,
इसके सिवा वो अक्सर चुप ही रहती है। बाकी लोगों के साथ भी वो बहुत कम ही बोलती है, बस जितना ज़रूरी होता है उतना ही बोलती है। एक सिर्फ मायू ही है जिसके साथ मैंने उसे थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते देखा सुना था। बस इसलिए उसकी फैमिली में जाके उसके बारे में जानना चाहती थी, समझना चाहती थी, लेकिन मेरी बातों को उसने गलत तरीके से ले लिया था। बस ऐसा सोचती है वो मेरे बारे में। ये सोच के शिव धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन वो मायू के पास नहीं गई। उसकी आंखों में आंसू देखकर मायू पूछने लगती कि क्या हुआ है। इसलिए पहले पानी खरीद कर मुंह धोया और फिर 5 मिनट बाद उसकी ट्रेन आ गई। तो अपनी ट्रेन में चढ़ी और चली गई। श्री के जाने के बाद शीतल आई। उसके दिमाग में श्री की बातें ही घूम रही थी। श्री रोते हुए गई थी और बार बार उसका चेहरा आंखों में घूम रहा था। मायू ने शीतल को उदास देखा तो पूछा कि क्या हुआ है, आज तो सुबह से ही चुप है, चेहरा उतरा हुआ है, क्या कोई बात है क्या? शीतल ने कहा सर दर्द हो रहा है, नींद पूरी नहीं हुई है, कहकर वो वहाँ से हट गई थी। उसका भी बोलने का जी नहीं कर रहा था और मायू उससे सवाल करती रहती। उसके मन में बार बार बस यही घूम रहा था कि आखिर श्री क्यों जाना चाहती है शादी में। और फिर उसने ही जवाब दिया कि ये सवाल तो उसी से पूछना था ना, तब उसे इतना कुछ सुना दिया। आज ही उसे मनाया था और आज ही फिर से नाराज़ कर दिया, और इस बार पहले से ज़्यादा। शीतल को अपनी कही बातें याद आ रही थी। उसे ये समझ आ रहा था कि श्री के दिल को उसने कितनी चोट पहुंचाई है। और ये सोच सोच कर उसका खुद का दिमाग खराब हो रहा था। वो सोच रही थी कि मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ यार श्री को, उसे मैं इतना सब कुछ कैसे सुना सकती हूँ। मेरा दिमाग काम ही नहीं करता है क्या, पागल हूँ क्या मैं? दिमाग क्या ही कहूँ। अब फिर से मनाना पड़ेगा, और इस बार तो इतनी नाराज़ है कि शायद आसानी से मानेगी भी नहीं। अब आखिर करूँ तो करूँ क्या, कैसे मनाऊंगी उसे, कैसे समझाऊंगी उसे? यार शीतल क्या करती हो तुम? तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है, कुछ भी करती हो, कुछ भी बोलती हो। खैर ये सब इधर शीतल के दिमाग में चल रहा था, और श्री पे तो क्या ही बीत रही होगी। अब आगे क्या हुआ ये सब जानने के लिए तो हमें कल का पार्ट सुनना पड़ेगा। तो कल मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।